जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग बहुत बहुत प्यारे हैं। गुरु जी की ब्लेस्ड संगत के सत्संग हैं। आज के सत्संग में आप सुनेंगे कि कैसे गुरु जी महाराज ने किसी की बिगड़ी सेहत को ठीक किया, तो किसी की शादी में आ रही बाधाओं को दूर किया, तो गुरु जी ने किसी को नौकरी और सफलता का रास्ता दिखाया, और कई बार गुरु जी महाराज ने अपनी ब्लेसिंग से संगत के बच्चों को भयानक दुर्घटनाओं से बचाकर ये एहसास कराया कि गुरु जी केवल सुनते नहीं, वे हर पल अपने बच्चों के साथ खड़े रहते हैं। संगत जी, आज के सत्संग हमें सिखाते हैं कि जब इंसान सच्चे दिल से गुरु जी पर विश्वास करता है तो परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, अंत हमेशा सुंदर होता है। तो आइए संगत जी, कुछ पल दुनिया की भागदौड़ से दूर होकर अपने मन को श्रद्धा में डुबोकर हम आज के ये दिव्य सत्संग सुनते हैं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है संगत जी कि आज के इन सत्संगों में गुरु जी का कोई संदेश आपके लिए छुपा है। संगत जी, अगर आपके जीवन में यदि कोई भी परेशानी चल रही हो जिसका हल आपको नहीं मिल रहा है, तो यकीन मानिए संगत जी, आज का ये सत्संग आपके जीवन की एक नई राह बना देगा। आज का सत्संग सुनने से आपके जीवन की सारी अटकलें दूर हो जाएंगी, क्योंकि संगत जी, गुरु जी का दरबार ऐसा दरबार है जहाँ टूटे हुए लोग भी मुस्कुराना सीख जाते हैं। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग को अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम बिहार के दरभंगा से विजय कुमार श्रीवास्तव अंकल का सुनेंगे, और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है जिसे मैं गुरु जी के चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। संगत जी, सत्संग करने के दौरान यदि कोई त्रुटि अथवा किसी को आहत हो रहा हो तो गुरु जी महाराज और साथ संगत जी मुझे माफ करना। संगत जी, मैं काफी दिनों से सत्संग शेयर करना चाहता था, परंतु नहीं कर पा रहा था। यद्यपि मैंने अभिषेक अंकल, जो कि वर्ष 2025 में गुरु जी महाराज से जुड़े थे, उनको सत्संग प्रस्तुत करने का परामर्श दिया और उन्होंने बखूबी किया और गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। संगत जी, मैं अपने परिवार की भलाई के लिए छठ का व्रत करता हूँ। साल 2023 में मैं अपनी पत्नी यानी कि कविता आंटी के साथ मोतीहारी उनकी बड़ी बहन उषा आंटी के यहाँ छठ पर्व करने गया था। बातों ही बातों में उषा आंटी ने हमें बताया कि उन्हें यूट्यूब के माध्यम से गुरुजी का मैसेज आया और गुरुजी महाराज ने उन्हें अपने साथ कनेक्ट कर लिया। उन्होंने आगे गुरुजी का नाम, महामंत्र, शुक्राना का अर्थ सब कुछ समझाया। मैंने उनसे पूछा कि आपको गुरुजी महाराज ने अपनी संगत में शामिल कैसे किया। संगत जी, मैं बचपन से ही पारिवारिक पृष्ठभूमि के तहत धार्मिक प्रवृत्ति का रहा हूँ और मैंने पहले भी उषा आंटी को निर्मल बाबा से जुड़ा हुआ देखा था, तो मैंने उनकी बात अनसुनी कर दी। संगत जी, छठ पर्व समाप्ति के बाद उन्होंने अपनी छोटी बहन यानी कि मेरी पत्नी कविता आंटी को घर की दिक्कत के तहत पैसों की आवश्यकता पर बात की। मैं पूर्व से बैंक से लोन ले चुका था, इसलिए इस बात को अनसुनी कर दिया। इसके बाद जनवरी 2024 में उषा आंटी का फोन आने लगा और वो हमसे पैसों की मदद के लिए आग्रह करने लगी। टालने के उद्देश्य से मैंने उनसे कहा कि बैंक से बात करता हूँ। एक दिन संगत जी, मैंने सुपौल बाजार स्थित भारतीय स्टेट बैंक के फील्ड ऑफिसर को फोन किया और लोन लेने की बात कही। मैंने उन्हें बताया कि आपके बैंक में मेरा अकाउंट नहीं है, मैं पहले से लोन ले चुका हूँ और इसीलिए मुझे उम्मीद थी कि वो ऑफिसर मुझे ना कह देगा। परंतु थोड़ी देर बाद वो फील्ड ऑफिसर मेरे ऑफिस आया और 10 से 20 मिनट के अंदर ही सभी फॉर्मेलिटीज पूरी करके चला गया। साथ ही 1 घंटे बाद मेरे अकाउंट में लोन की राशि आ गई और संगत जी, मैंने वो पैसा सीधे उषा आंटी को ट्रांसफर कर दिया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह कैसे संभव हो सकता है। इस प्रकार मेरी गुरुजी पर कुछ कुछ आस्था जागृत होने लगी। धीरे धीरे मेरी समझ में आने लगा कि कुछ तो बात है। फिर मैंने इस संबंध में अपनी पुत्री कृतिका और पुत्र ईशान को बताया।
इस पर संगत जी मेरी बेटी ने सीधे मेरी बातों पर यकीन कर लिया, परंतु मेरा बेटा ईशान वह डाउट में रहा। इसके बाद मैं गुरुजी का मंत्र जाप मन ही मन करने लगा। ऑफिस आते जाते शब्द गुरबानी सुनने लगा। फिर एक बार की बात है, हम दोनों पति पत्नी ने गुरुजी के बड़े मंदिर जाने के साथ साथ बच्चों से मिलने का मन बनाया और इसके लिए आवश्यक टिकट आदि प्राप्त कर अपने बच्चों कृतिका आंटी यानी कि मेरी बेटी जो उस समय पंजाब में पढ़ाई कर रही थी और बेटा ईशान जो देहरादून में पढ़ रहा था, उनको सूचित किया कि हम आ रहे हैं। अब संगत जी हम लोग ट्रेन पकड़ने के लिए दरभंगा स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। जल्दबाजी में मैं ट्रेन में चढ़ गया और तभी ट्रेन चल दी, लेकिन मेरी पत्नी कविता आंटी वो प्लेटफॉर्म पर दौड़ती रह गई। संगत जी मैंने उसी पल आंखें बंद कर गुरुजी महाराज को अरदास की और जैसे ही थोड़ी देर बाद आंख खोली तो हैरान रह गया कि मेरी ट्रेन रुक गई और मेरी पत्नी कविता आंटी पिछली बोगी में चढ़ गई। उस समय संगत जी हम लोगों के हालात देखने लायक थे। ये साक्षात चमत्कार था। खैर संगत जी दिल्ली पहुंचकर मैंने अपने बेटा और बेटी को वहां बुलाया और परिवार के अन्य सदस्य जैसे बड़े भाई की बेटी अदिति, पुत्र मोहित, पुत्री मौली, इन सबको भी मैंने बड़े मंदिर बुला लिया जो अलग अलग रास्ते से बड़े मंदिर पहुंचे। फिर संगत जी हम लोगों ने अलग अलग जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद प्राप्त किया। बड़े मंदिर से गुरुजी के दर्शन के बाद जूता जोड़ा घर के पास हम सभी लोग मिल गए और गुरुजी का शुक्राना करके हम लोग वापस आ गए। इसके बाद मेरी बेटी कृतिका और बेटा ईशान बड़े मंदिर कई बार गए। संगत जी सामान्य दिनों में हम जब भी मोटरसाइकिल से यात्रा करते तो मन ही मन गुरुजी का मंत्र जाप करते और सामने का रास्ता साफ होता रहता। मेरे हेलमेट पर कई बार तितली आकर सीधे टकराती, जिससे मुझे इस बात की अनुभूति होती कि गुरुजी मेरे साथ हैं। संगत जी हम लोग बाहर पढ़ रहे अपने बच्चों से रोज ही फोन पर बात करते हैं। ये बात अक्टूबर 2024 के आसपास की है कि मेरी बेटी कृतिका से बात करने के दौरान उसकी आवाज में भारीपन था। पूछने पर वह सर्दी खांसी बता रही थी। अब संगत जी ये बात वो एक सप्ताह से अधिक तक यही बताती रही और इस बात को सुनकर हम थोड़े गंभीर हो गए और कृतिका के पास जाने को आतुर हो गए। तो पता चला कि उसकी दोस्त अर्श जो मुस्लिम समुदाय से है वो उसे अपने घर ले गई। संगत जी ये बात कुछ अटपटी लगी। एक दो दिन के बाद जब कृतिका की तबीयत में सुधार हुआ तब पता चला कि उसे डेंगू हुआ था और उसके प्लेटलेट्स काफी घट गए थे, परंतु अर्श के माता पिता ने उसका इलाज करवाया और उसकी सेवा की और कृतिका को नया जीवन दिया। बाद में हम लोगों ने खुद जाकर उनका आभार प्रकट किया। एक अनजान जगह पर कोई कैसे अपना हो जाता है, यह गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स हैं और आज गुरुजी की ब्लेसिंग से ही हम दोनों परिवारों के बीच मधुर संबंध है। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। संगत जी वर्ष 2025 में मेरी बेटी ने लुम्ब्रिक यूनिवर्सिटी आयरलैंड में मास्टर्स करने के लिए आवेदन किया था, जहां उसे स्कॉलरशिप प्राप्त हुई और यह सूचना मुझे तब मिली जब हम दोनों पति पत्नी अपने बेटे ईशान और मेरी पत्नी की दोस्त लवली आंटी और उनके बेटे दिव्यांश के साथ कुंभ स्नान करने गए थे। रात्रि में हम लोग स्नान करने के लिए निकले। आगे रास्ते में काफी भीड़ हो गई। हम लोग धक्का मुक्की में काफी परेशान हो गए और भीड़ में दबने की वजह से दिव्यांश जोर जोर से रोने लगा और इसी बीच मुझे अचानक चक्कर आ गए। फिर पता नहीं क्या हुआ और जब होश आया तो मुझे पता चला कि मैं गिर रहा था, लेकिन मेरे जैकेट का कॉलर एक तरफ से मेरे बेटे ईशान ने और दूसरी तरफ से लवली आंटी ने पकड़ रखा था और मुझे गिरने नहीं दिया। इसके तुरंत बाद मेरी पत्नी गिर गई और मैं खड़ा खड़ा उसे देखता रहा। तभी संगत जी मेरे बेटे ने मेरी पत्नी के सिर की तरफ से और लवली आंटी ने मेरी पत्नी को पैर की तरफ से घेर लिया और अन्य लोगों को उनके सर पर गिरने नहीं दिया। कविता आंटी को सकुशल उठा लिया गया। यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि लवली आंटी का शॉल और जूता इस भगदड़ में कहीं खो गया। खैर हम लोग सकुशल वापस आ गए। यह भी बताना चाहता हूँ कि मैं अपने मित्रों के साथ कुंभ स्नान करने जा रहा था, परंतु अंतिम समय में मैं अपने परिवार के साथ चला गया। इससे स्पष्ट है कि मुझे और मेरी पत्नी पर कोई बड़ा ग्रह या कष्ट होगा, जिसे गुरुजी ने लवली आंटी के रूप में आकर हमारे परिवार की रक्षा की। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। अब इसके बाद संगत जी मेरी बेटी का वीजा तैयार करने के लिए सभी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अटैच करके मेरी बेटी ने फाइल को सबमिट किया, परंतु उसे ये कहा गया कि आपका वीजा नहीं बन पाएगा और इसका कारण बताया गया कि यूनिवर्सिटी की फीस के पैसे कहाँ से आए हैं ये स्पष्ट नहीं है। इस पर मेरी बेटी ने उन्हें बताया कि ये पैसे मेरे पिता को बैंक से लोन के द्वारा प्राप्त हुए हैं, लेकिन एम्बेसी के ऑफिसर ने कहा कि इससे रिलेटेड हमें
मैं कुछ सर्टिफिकेट लेकर आऊं। मेरी बेटी ने हर जगह फोन किया, लेकिन कहीं से भी पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आ रहा था। उसने अपने लेवल पर अन्य बैंक ऑफिसर से भी बात की, परंतु सभी ने कहा कि बैंक कोई भी प्रमाण पत्र नहीं देगा। संगत जी, रात भर मेरी बेटी इस्कॉन मंदिर यानी कि राधा कृष्ण के मंदिर में चंडीगढ़ में रोती रही और फिर बाद में उसने मुझे बताया कि उससे प्रमाण पत्र की मांग की जा रही है। अब संगत जी, अगले दिन मैं बैंक की ओर निकला। मेरा मन बहुत अशांत था और मैं गुरुजी का भजन ब्लूटूथ पर लगाए हुए था और वो भजन था कि तू चिंता क्या करता है, मैं तेरी चिंता हर लूंगा। संगत जी, बैंक पहुंचकर मैंने मैनेजर साहब को बोला कि पैसा यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर किया जा चुका है। यदि आपके स्तर से इस आशय का प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा कि पैसा मेरे खाते में कैसे आया था, तो मेरी बेटी का सपना टूट जाएगा और एक बाप के लिए इससे बुरी खबर क्या होगी। गुरुजी महाराज की कृपा से मैनेजर साहब और लोन ऑफिसर ने मुझे बैठाकर स्वयं ने प्रमाण पत्र तैयार किया और साथ ही उस प्रमाण पत्र पर अपना पीएफ नंबर भी अंकित किया। और जैसे ही मैंने वो सर्टिफिकेट अपनी बेटी को भेजा तो वो बहुत खुश हुई और संगत जी, उसका वीजा क्लियर हो गया। हालांकि बाद में मैं अपनी बेटी के साथ बैंक गया और मैनेजर सहित लोन ऑफिसर का शुक्राना भी किया। संगत जी, मुझे लगता है कि बैंक मैनेजर और लोन ऑफिसर के मन में एक ख्याल देना कि इस काम को करना है, प्रमाण पत्र बनाना है और उसके ऊपर पीएफ नंबर भी अंकित करना है, ये भावना मन में डालने का काम किसी दिव्य शक्ति का ही है और ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स नहीं तो क्या है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। अब संगत जी, अगस्त 2025 की लास्ट वीक में मेरी बेटी की दिल्ली से आयरलैंड के लिए फ्लाइट थी। हम लोग बड़े मंदिर गए, परंतु बुधवार होने के कारण मंदिर बंद था, परंतु सेवादार से आग्रह करने पर मुझे समाधि स्थल तक जाने की परमिशन दे दी गई और गुरुजी को प्रणाम कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर हम लौट आए। और अगले दिन मेरी बेटी ने आयरलैंड के लिए फ्लाइट ले ली और जब संगत जी मेरी बेटी आयरलैंड की डबलिंग एयरपोर्ट पर पहुंची तो उसका फॉरेक्स कार्ड कार्य नहीं कर रहा था। मेरी बेटी को डबलिंग से लुम्ब्रिक तक बस से जाना था और यहाँ गुरुजी के रूप में मकान मालिक जो भारतीय मूल के थे, उन्होंने पुत्री का बस किराया ऑनलाइन भुगतान कर दिया और मेरी बेटी लुम्ब्रिक पहुंच गई। वहाँ लुम्ब्रिक बस स्टॉप पर मकान मालिक सपरिवार उसे लेने आए। गुरुजी की कृपा से उक्त सभी जटिल कार्य बहुत सामान्य रूप से संपन्न हो गया और इसे मैं गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स मानूंगा कि किसी अनजान देश में इतने अच्छे उसे मकान मालिक मिले। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, अब मैं आपके साथ स्वयं का सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। संगत जी, वर्ष 2025 में दुर्गा पूजा की षष्ठी तिथि को मैं मोटरसाइकिल चलाते हुए आ रहा था और तभी संगत जी अचानक चक्कर आने की वजह से मैं गाड़ी से गिर गया। वो रास्ता काफी सुनसान था, परंतु मैं जहाँ गिरा वहाँ एक छोटी सी चाय की दुकान थी। वहाँ मौजूद लोगों ने मुझे उठाया, चाय पानी पिलाया, मेरे सर में तेल लगाया और फिर संगत जी हम किसी तरह बिरोल पहुँचे और अभिषेक अंकल ने मेरा प्राथमिक उपचार करा दिया। उसके बाद संगत जी मैं सकुशल घर आ गया और 1-2 दिनों के बाद ही मेरे मुंह के जबड़े में और पीठ में दर्द बढ़ने लगा। रात में सोते समय करवट लेने पर छाती में भी दर्द होने लगा। नवमी तिथि को मैं पूजा कर रहा था, तभी मेरी पीठ पर एक तितली आकर बैठ गई और शाम तक मेरी पीठ पर ही बैठी रही और संगत जी थोड़ी देर बाद वो मर गई। इसके बाद मेरे पीठ का दर्द और जबड़े का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट छोटे में काट दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरी बेटी कृतिका को शुरुआत में अनएक्सपेक्टेड सक्सेस मिलती रही, जिससे वह काफी खुश थी और सभी को बताने लगी। लेकिन फिर किसी के द्वारा मेरी बेटी पर कोई काली क्रिया की गई और तब से संगत जी वो काफी शौक में आ गई। उसकी सेहत काफी गिरने लगी और तब मैंने गुरुजी महाराज को अरदास किया कि गुरुजी, मेरी बेटी पर जो काली क्रिया करने वाले हैं उन्हें आप देखें, यदि कष्ट देना है तो आप मुझे दे दें। और संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से बेटी बिल्कुल ठीक हो गई। गुरुजी से अरदास है कि मेरी बेटी पर काली क्रिया करने वाले का मुझे चेहरा दिखाएं ताकि हम लोग उससे दूरी बना लें। इसी बीच मेरे बेटे ईशान पर भी गुरुजी महाराज की असीम कृपा रही। वह पढ़ाई करते हुए केदारनाथ, बद्रीनाथ, द्वारकाधीश, सोमनाथ और जगन्नाथपुरी दर्शन कर चुका है। अब गुरुजी पर उसकी असीम आस्था बन गई है। इस बार संगत जी मैं अपनी पत्नी और बेटे के साथ जगन्नाथपुरी मंदिर भी गया था, जहाँ सूर्य मंदिर, लिंगराज महादेव के
दर्शन किए। वर्तमान में संगत जी सब कुछ अच्छा चल रहा है। मेरी पत्नी कविता आंटी एक शिक्षिका है और उसके विद्यालय में कुछ परेशानियां काफी समय से चल रही है, जिससे वो बहुत परेशान रहती है। गुरुजी महाराज से अरदास करता हूँ कि गुरुजी अब सब परेशानी आप ही देखें, आप ही हल करें। संगत जी सत्संग तो काफी सारे हैं, पर वर्तमान में मैं यहीं तक सत्संग समर्पित कर रहा हूँ। गुरुजी के आदेश से पुनः अपने अगले सत्संग शेयर करूंगा और गुरुजी से अरदास करता हूँ कि मेरी बेटी कृतिका और बेटा ईशान के साथ साथ सभी संगत भाई बहनों का सपना पूरा करने में गुरुजी अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इसी के साथ संगत जी सत्संग को समाप्त करता हूँ। संगत जी मैं और अभिषेक अंकल दरभंगा बिहार में गुरुजी की संगत को खोजने में प्रयासरत हैं, ताकि हम एक जगह बैठकर गुरुजी का सत्संग कर सकें। टीना आंटी आपसे अनुरोध है कि दरभंगा में गुरुजी के संगत से हमें जोड़ने का कष्ट करें। इसी के साथ संगत जी सत्संग को विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम उत्तराखंड से सविता आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आज का मेरा शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में समर्पित है। गुरुजी महाराज ने मुझे और मेरे बेटे को बहुत बड़े संकट से बचाया और हमारा संकट अपने ऊपर ले लिया। गुरुजी महाराज को हमारी वजह से कितना कष्ट सहना पड़ा है, हमें इसका अंदाजा भी नहीं है और हम शुक्राना करने में देर कर देते हैं। माफ करना गुरुजी महाराज, अपने मूर्ख बच्चों को क्षमा करना। संगत जी गुरुजी ने मुझे बहुत बड़े संकट से बचाया और इस संबंध में बार बार मैसेज आ रहा था कि तुझ पर बहुत बड़ा संकट है, पर तू चिंता मत कर, तेरा पिता बैठा है तुझे हर कष्ट से बचाने के लिए। और संगत जी गुरुजी महाराज के होते हुए हमें चिंता करनी भी नहीं चाहिए। संगत जी पापा की सर्जरी के दौरान, जो मैं पिछले सत्संग में बता चुकी हूँ, मैं बहुत टेंशन में जल्दी जल्दी काम कर रही थी और मन में पापा का ही विचार चल रहा था। इसी बीच कपड़ों का पानी कमरे की टाइल्स पर गिर गया और संगत जी मेरा उस पर ध्यान नहीं गया और जल्दबाजी में मेरा पैर उस पानी पर चला गया। मैं कुछ समझ पाती इससे पहले ही बहुत तेजी से गिर गई। मेरा दायां हाथ जाकर दीवार पर तेजी से टकराया और मेरा पैर ड्रेसिंग टेबल में घुस गया। मेरा सिर टाइल पर जोर से लगा और मैं बहुत तेजी से चिल्लाई। संगत जी मुझसे उठा नहीं जा रहा था क्योंकि संगत जी में एकदम सीधी गिरी और मेरे दाएं हाथ से खून आने लगा। मेरी कलाई में बहुत तेज दर्द होने लगा जो मुझसे बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा था। संगत जी मैंने कांच की चूड़ियां पहनी हुई थी जो गिरने से टूटकर मेरी हाथों की नसों में घुस गई, जिसकी वजह से खून निकलने लगा था और मुझे बहुत दर्द हो रहा था। संगत जी घर में बड़ा बेटा था, उसने मुझे उठाया और वह भी इतना खून देखकर बहुत डर गया, लेकिन हाथ में इतना दर्द था जैसे मेरी हड्डी टूट गई हो। हालांकि संगत जी मैं बहुत डर भी गई थी कि कहीं मेरी कलाई टूट ना गई हो। संगत जी दर्द की वजह से मुझे आंसू आ गए और मेरा बेटा भी घबराने लगा। मैं बड़ी मुश्किल से उठी और बाएं हाथ से दाएं हाथ को पकड़कर घाव को दबाया ताकि ज्यादा ब्लड ना निकले। मेरा बेटा मुझे तुरंत डॉक्टर के पास लेकर गया। मेरा जख्म बहुत गहरा था, लेकिन गुरुजी ने मेरी हड्डी टूटने से बचा ली। डॉक्टर ने पट्टी करी, दवाई दी, इंजेक्शन लगाया और मैं बिल्कुल ठीक थी। लेकिन न जाने कौन सा बड़ा संकट था, ये तो गुरुजी महाराज ही जानते थे, क्योंकि संगत जी मैं जिस पोजीशन में गिरी थी उससे मेरी रीढ़ की हड्डी में चोट लग सकती थी और जहाँ मेरा सिर था वहाँ लोहे की अलमारी थी। मेरा सिर उससे टकरा सकता था और फट सकता था, लेकिन मेरे गुरुपा ने मेरा बहुत बड़ा संकट छोटी चोट में करके मुझे नई लाइफ दी है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज ने मुझे बेटों के लिए भी बताया था कि एक्सीडेंट का खतरा है। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आपके होते हुए मैं चिंता क्यों करूं, वो आपके बच्चे हैं, अब आप ही देखो। और उन्होंने अपनी बेटी की पुकार सुनी और बड़ा संकट छोटे में काट दिया, वो भी एक ही दिन में। एक्चुअली संगत जी मेरा बड़ा बेटा बाइक से कहीं जा रहा था, उसका रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया और काफी दूर बाइक लेकर उसे पैदल चलना पड़ा और बाइक में किक मारने के दौरान उसे खरोच भी आई। लेकिन ये तो मैं और गुरुजी महाराज जानते हैं कि उन्होंने एक्सीडेंट का खतरा पैदल चलाकर काट दिया और जो उसे बड़ी चोट
चोट लगनी थी वो खरोच में बदल दी। और उसी दिन संगत जी शाम को छोटा बेटा भी चोट लगने से बच गया। उसके सर पर टेबल का कोना लगा लेकिन उसका सिर बच गया और उसे भी सिर्फ संगत जी खरोच ही लगी। संगत जी, ये सब कौन कर सकता है कि संकट आने वाला हो? ये कौन बताता है कि मैं बैठा हूँ? कौन कहता है कि चिंता मत करो, कोई भी कष्ट तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता? ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज ही कह सकते हैं, वो ही कर सकते हैं। किसके साये में हम बेफिक्र जी रहे हैं? हमारे गुरुजी महाराज के साये में। हम दुनिया के वो खुश नसीब बंदे हैं जो हमें भगवान मिले, भगवान हमें खुद संभाल रहे हैं। हम साक्षात ईश्वर से बात कर रहे हैं। इस धरती पर सबको सब कुछ नहीं मिलता, लेकिन हमें मिले हैं हमारे गुरुजी महाराज, जिसमें सब कुछ मिल गया। धन्य है हम गुरुजी कि आपको पा लिया। गुरुजी महाराज, आप हमारा हाथ कभी ना छोड़ना, हमारा साथ कभी ना छोड़ना। मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी महाराज के पावन मंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपने गुरुजी महाराज का दिल से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, क्योंकि गुरुजी महाराज ने मेरी मम्मी को सेकेंड लाइफ दी है और गुरुपा जी के मेहर से ही मेरी मम्मी की पेसमेकर और स्टंट सर्जरी सक्सेसफुल हुई है। हुआ यूँ संगत जी की मेरी मम्मी को 25 फरवरी 2026 के दिन चेस्ट पेन हुआ और मेरी मम्मी ने इस बारे में परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं बताया। फिर आई होली संगत जी 4 मार्च 2026 को, जब मेरी मम्मी को फिर से पेन हुआ और जब मम्मी को होली विश करने के लिए फोन किया, तब मम्मी ने मुझे बताया कि उन्हें पिछले 1 हफ्ते से चेस्ट में दर्द है और काफी वीकनेस हो रही है। तब मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी, आप गुरुजी का जल प्रसाद पियो और पापा को कहो कि आपको कार्डियोलॉजिस्ट के पास लेकर जाए। संगत जी, मैं और मेरी जुड़वा बहन हम दोनों बहुत टेंशन में आ गए, लेकिन मुझे मेरे गुरुपा पर आंख बंद करके भरोसा था है और हमेशा रहेगा कि गुरुजी महाराज हम सभी संगत को बहुत प्यार करते हैं और हमारे कष्ट खत्म करते हैं। संगत जी, गुरुपा ने भी मेरी मम्मी पर रहमतें बरसाई और एक दिन जब मैं सत्संग अटेंड कर रही थी, उसी दिन गुरुपा ने मेरी मम्मी को वॉल पर अपने स्वरूप के दर्शन दिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना कि आपने मेरी मम्मी को अपनी ब्लेसिंग्स दी, जिसकी उन्हें बहुत बहुत आवश्यकता थी। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और फिर संगत जी, शाम को मम्मी ने मुझे बताया कि आज तो गुरुजी महाराज ने मुझे दर्शन दिए और जब मैंने सुना तो 10 मिनट तक मैं गुरुजी को देखती रह गई। फिर मम्मी ने कहा कि जब तक तेरे पापा को गुरुजी का स्वरूप दिखाती तब तक गुरुजी महाराज डिसअपियर हो गए। ये सुनते ही मैंने बस जय गुरुजी कहा और मम्मी को बताया कि गुरुजी ने आपको ब्लेसिंग्स दी है और हमारे घर को भी। अब तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे प्रैक्टिकल करके दिखा दिया है। हमारे गुरुपा ओमनी प्रेजेंट है। संगत जी, मैं तो गुरुजी महाराज के सत्संग में उनके ध्यान में रमी हुई थी और उसी समय गुरुजी ने मेरी मम्मी को दर्शन दिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, 30 अप्रैल को मेरी मम्मी की एंजियोग्राफी हुई और उसके बाद संगत जी पेसमेकर इम्प्लांट होना था, तो मेरी मम्मी को रूम नंबर 2455 में शिफ्ट किया गया, जिसका टोटल 7 बनता है। और मैंने गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना किया। मैंने मम्मी के पीलो के नीचे गुरुजी महाराज का स्वरूप भी रखा और मम्मी से कहा कि आप जल्दी जल्दी ठीक हो रहे हो, क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज आपके साथ हैं। गुरुजी महाराज ने रूम भी ब्लेस किया और स्वरूप के रूप में भी साथ में है। और संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से मेरी मम्मी रिकवरी मोड पर आ गई है और लगातार रिकवरी कर रही है। मेरे पापा ने भी अपनी पूरी बॉडी चेकअप करवाया है और उनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल परफेक्ट आई है। गुरुजी, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्राना मेरे पेरेंट्स को हेल्थ ब्लेस करने के लिए और हमेशा अंग संग रहने के लिए। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। संगत जी, एक बात और शेयर करना चाहती हूँ कि जब मम्मी डिस्चार्ज हो गई तब मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा था कि गुरुजी प्लीज आप मुझे बड़े मंदिर बुलाएं, क्योंकि मुझे आपको शुक्राना करना है, मुझे आपको थैंक यू बोलना है। और फिर एकदम से 7 मई गुरुवार के दिन गुरुजी महाराज ने मुझे एक संगत आंटी से मिलवाया। उन आंटी ने संगत जी अपने हाथों में गुरुजी का ब्रेसलेट पहना हुआ था और आंटी को गुरुजी का ब्रेसलेट पहने हुए देखते ही मैंने आंटी से बात करना शुरू कर
दी और बातों ही बातों में आंटी ने मुझे बताया कि हम बड़े मंदिर जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलो। बस संगत जी, इतना सुनते ही मैं तो बहुत खुश हो गई और जय गुरुजी कहा। और फिर गुरुजी महाराज ने बहुत ही आराम से अपने बड़े मंदिर बुलाया, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद की ब्लेसिंग्स दी और अपना स्वरूप भी मुझे दिया। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज को साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हूँ और गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज, आप हम सभी पर, हम सभी के परिवारों पर, हम सभी के माता पिता पर अपनी मेहर बनाए रखें। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद और उनके हुक्म से ही मुझे उनकी संगत बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और नवंबर 2023 से ही गुरुजी महाराज के श्री चरण कमल में मैं अपना जीवन बिता रहा हूँ और मैं गुरुजी महाराज का दिल से शुक्राना करता हूँ कि उन्हीं की ब्लेसिंग्स की वजह से, उन्हीं की कृपा से आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज अपनी ब्लेसिंग्स और अपनी प्रेजेंस मुझे हर रोज किसी न किसी तरह फील करवाते हैं। संगत जी, मेरा ये सत्संग गुरुजी महाराज की डिवाइन टाइमिंग पर अनकंडीशनली ट्रस्ट करने पर है। संगत जी, 2021 से मैं अपनी लाइफ में फाइनेंशियल डिफिकल्टीज को फेस कर रहा हूँ। मेरे पास ना तो कोई स्टेबल इनकम है और ना ही कोई स्टेबल बिजनेस, लेकिन फिर भी गुरुजी महाराज मेरी और मेरे परिवार की डेली नीड्स को पूरा कर रहे हैं। हमारे सारे बिल्स के पेमेंट के लिए गुरुजी महाराज सोर्सेज बनाते जा रहे हैं और लाइफ के इस टफ फेस में भी गुरुजी महाराज ने जो हमें कंफर्ट दी है उसे मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। संगत जी, मैं इस समय को टफ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो चीजें मैंने अपने और अपने परिवार के लिए प्लान की थी वो सारी चीजें उस अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं। लेकिन संगत जी, हर दिन जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है मैं सच्चाई से अवगत होता जा रहा हूँ कि गुरुजी महाराज ने जो हमारे लिए प्लान किया है वो उससे भी बेहतर है जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। और हम सभी को गुरुजी महाराज के ऊपर विश्वास करना चाहिए, उनकी टाइमलाइन पर विश्वास करना चाहिए और अपने जीवन को धैर्य और उम्मीद के साथ जीना चाहिए। संगत जी, हम अक्सर अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर और अपनी अपेक्षाओं के पूरा होने की प्रतीक्षा करते हुए बहुत चिंतित हो जाते हैं, लेकिन गुरुजी महाराज कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ते और हमेशा हमें अधिक धैर्य का आशीर्वाद देते हैं। यह समझने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि वे हमें हमारी अपेक्षाओं से कहीं बड़ी चीज देने के लिए तैयार कर रहे हैं। संगत जी, मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे काम में बहुत सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, कोड्स और स्क्रिप्ट लिखना शामिल है। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे गुरुजी महाराज मेरे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हों, मानो वे हमेशा मेरी अंतरात्मा की आवाज के माध्यम से मुझसे बातें कर रहे हों और कह रहे हों कि मेरे बेटे कि इस कॉम्बिनेशन को आजमाओ, इससे तुम्हें बेहतर परिणाम मिलेंगे। और संगत जी, ये हर बार मेरी एफिशिएंसी बढ़ाने में सिद्ध हो चुका है। और संगत जी, जब हम गुरुजी के आशीर्वाद से प्राप्त हर छोटे बड़े अनुभव के लिए ग्रेटिट्यूड शो करना शुरू करते हैं तो वे हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि जीवन में सबसे बेस्ट अचीव करने के हमारे हर प्रयास में गुरुजी महाराज का ही हाथ है। मैं अपने गुरुजी महाराज का अत्यंत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे अपने हुक्म के अनुसार जीवन जीने का आशीर्वाद दिया और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने मुझे यह समझ प्रदान की कि इस जीवन में उनके मार्ग और उनके द्वारा निर्धारित समय से बेहतर कुछ भी नहीं है जो आपको जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। और ये सारी चीजें हमेशा गुरुजी महाराज के द्वारा हर व्यक्ति विशेष के लिए निर्धारित की गई है। संगत जी, मुझे आशा है कि सत्संग और सेवा के माध्यम से गुरुजी जो भी संदेश अपनी संगत तक पहुंचाना चाहते हैं, गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा उनकी संगत तक पहुंचे। इसी के साथ संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यही समाप्त करता हूं और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आशीर्वाद देंगे, आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय।
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आज का अपना सत्संग गुरु जी महाराज के चरणों में समर्पित करती हूँ। संगत जी, मैंने सत्संग में सुना है कि शुरू से ही शुरू करो, तो आज मैं भी अपना सत्संग शुरू से शुरू कर रही हूँ। हालांकि संगत जी, मैंने पहले भी शुक्राना सत्संग शेयर किया है, पर आज गुरु जी का आदेश है कि शुरू से शुरू करो। संगत जी, मैं गुरु जी से अपने दोस्त के माध्यम से अक्टूबर 2024 में कनेक्ट हुई, जब मैं बहुत परेशान थी। मानो ऐसा लगता था कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो। एक परेशानी खत्म होती तो दूसरी शुरू हो जाती। संगत जी, मेरी एज 30+ हो चुकी थी, लेकिन मेरी शादी नहीं हो रही थी। गुरुजी जानते हैं कि मुझे कभी इस बात की कोई चिंता नहीं थी, लेकिन मेरे घर में मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई बहन सब परेशान थे। मम्मी कहा करती थी कि रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें, कैसे करें, क्योंकि संगत जी हम फाइनेंशियली भी बहुत वीक हैं। संगत जी, मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज भी हैं, तो मुझे लगता था कि मैं किसी के भी साथ शादी कैसे करूंगी, वहाँ जाके सरवाइव कैसे करूंगी। हालांकि संगत जी, मैं शुरू से ही बहुत रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति रही हूँ, परंतु शादी के नाम पर मुझे लगता था कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी नहीं कर पाऊंगी, और इसीलिए संगत जी मैं शादी करना भी नहीं चाहती थी। सबसे पहले तो गुरुजी महाराज ने मुझे अपने से कनेक्ट किया, और फिर धीरे धीरे घर में गुरुजी ने सबको कनेक्ट कर लिया। संगत जी, मैंने अक्सर सत्संग में सुना था कि गुरुजी महाराज संगत की जिंदगी को 360 डिग्री बदल देते हैं, पर संगत जी मैं कहूंगी कि ये सब कुछ मैंने अपने साथ होते हुए देखा है। बस गुरुजी महाराज पर सब कुछ छोड़ देना चाहिए, बाकी सब वो खुद संभाल लेते हैं। संगत जी, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं शादी नहीं करना चाहती थी, पर आज ये सत्संग मैं अपनी शादी के बाद लिख रही हूँ। ऐसे है हमारे गुरुपा। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। हुआ यूं संगत जी कि पिछले साल अगस्त में मेरे लिए एक रिश्ता आया, जो कि संगत जी घर में सबको पसंद था। लेकिन संगत जी, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि मेरा शादी में इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म हो चुका था मेरी हेल्थ इश्यूज की वजह से। लेकिन घर में सबने मुझे बहुत समझाया, डांट कर समझाया, प्यार से समझाया। लेकिन संगत जी, मैं अंदर ही अंदर बहुत परेशान रहती थी और सोचती थी कि घर में लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं, शादी के बाद मैं वहाँ कैसे रहूंगी। संगत जी, बहुत कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था, पर कहते हैं ना संगत जी, गुरुजी है तो सब कुछ संभव है। मैंने शादी के लिए हाँ कह दी और सब कुछ गुरुजी महाराज पर छोड़ दिया। ये सोचा कि गुरुजी महाराज तो सब जानते हैं, अब आगे उनकी मर्जी। संगत जी, शादी होने तक हर रोज मैं टेंशन में रहती थी और गुरुजी को अपनी सारी बातें बताती थी। मैं जैसा भी महसूस करती सब गुरुजी को कहती। संगत जी, गुरुजी महाराज बातें सुनते भी हैं और जवाब भी देते हैं। न जाने कितनी बार गुरुजी ने अपने मैसेज के थ्रू मुझे ये समझाया कि तेरा मान मेरा मान, मैं तेरे मान सम्मान पर दाग नहीं लगने दूंगा। और हमेशा सत्संग में सुनवाया कि जश्न की तैयारी कर ले, मैं तेरे साथ हूँ हमेशा। और संगत जी, मैं हमेशा गुरुजी महाराज से कहती थी कि गुरुजी, सब कुछ आप पर छोड़ रही हूँ और आपके ऊपर ही भरोसा कर कर शादी कर रही हूँ। अब आपको ही सब संभालना है। आपने मुझसे वादा किया है कि आप मेरे मान सम्मान पर दाग नहीं लगने देंगे। और संगत जी, ऐसा सब कुछ शादी तक चलता रहा। परंतु संगत जी, हमारे गुरुजी तो परमपिता परमेश्वर हैं और बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं। गुरुजी तो हर छोटी सी बड़ी बात का बहुत बहुत ध्यान रखते हैं। संगत जी, मेरी शादी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से हुई। गुरुजी महाराज ने मेरी शादी ब्लेस की और अब सब कुछ वही संभाल रहे हैं। मुझे कभी कोई परेशानी नहीं आने देते। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, शादी के बाद गुरुजी महाराज ने हमें एक ट्रिप भी ब्लेस की है, जिसके लिए मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ। कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं यहाँ पर नहीं लिख पा रही हूँ, लेकिन उसके लिए भी मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज, मैं आपसे अरदास करती हूँ कि आपका आशीर्वाद सदा मुझ पर, मेरे परिवार पर, संगत के हर परिवार पर बना रहे। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम पूनम जायसवाल आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
संगत जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन तब मेरी बहन ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था। और तब संगत जी, मैंने जुलाई 2024 में गुरुजी महाराज का ऑनलाइन एक स्वरूप मंगवाया था और उसके बाद मैंने गुरुजी को मानना शुरू कर दिया, उनका मंत्र जाप शुरू कर दिया। संगत जी, लगातार 6 महीने तक मैं बहुत परेशान रही और इस बीच में मुझे गुरुजी ने 3 से 4 बार अपनी गुलाब की खुशबू से ब्लेस किया। और संगत जी, गुरुजी के चंदन तिलक में मुझे ओम के दर्शन कई बार हुए और मेरे घर की परेशानियां धीरे धीरे सब खत्म होने लगी। संगत जी, पहले से अब मेरे घर में बहुत कुछ अच्छा हो गया है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, इसी साल मेरी बेटी ने 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स दिए हैं और गुरुजी महाराज की कृपा से ही वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गई है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरा बेटा कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर रहा था और अब संगत जी, इस साल से उसका प्लेसमेंट भी शुरू हो चुका है। गुरुजी महाराज, मेरी आपसे अरदास है कि मेरे बेटे को एक बहुत अच्छी जॉब ब्लेस करना। संगत जी, मेरी बड़ी बेटी MBA की तैयारी कर रही है। गुरुजी से अरदास करती हूँ कि उसे टॉप 5 कॉलेज में एडमिशन दिलवा दीजिए, उसकी यही इच्छा है। संगत जी, मेरी बेटी ने मुझे कहा कि मम्मी, अपने गुरुजी से बोल दो कि मुझे टॉप 5 कॉलेज में एडमिशन दिलवा दे। तो मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, मेरी बेटी की इस इच्छा को पूरा कर दीजिए। गुरुजी महाराज, इस जीवन को देने के लिए आपका अनंतम शुक्राना, मुझे हर मुसीबत से बचाने के लिए शुक्राना। गुरुजी महाराज, आपके सिवा हमारे बच्चों का और हमारा कोई नहीं है। संगत जी, सत्संग को शेयर करते समय यदि मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरुजी महाराज और प्यारी संगत जी, मुझे क्षमा करना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम निधि रावत आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपनी एक फ्रेंड का शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, अभी अप्रैल में मेरी एक फ्रेंड, जिसे काफी समय से लंग्स की प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी। हमने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, उसकी हालत बहुत क्रिटिकल थी। तब संगत जी, मैंने उसे गुरुजी की ब्लेसिंग्स दी और कहा कि गुरुजी पर भरोसा रखें। मैं उसके साथ हमेशा गुरुजी के सत्संग शेयर किया करती थी। संगत जी, वो बहुत डरी हुई थी, लेकिन गुरुजी महाराज ने उस पर बहुत कृपा की। वो गुरुजी का जल प्रसाद पीती रहती थी और जब हम उसे घर लेकर आए तब वो टेलीपैथिकली गुरुजी महाराज से कनेक्ट कर रही थी। गुरुजी ने उसे ड्रीम दर्शन दिए। उसने देखा कि वो उसी हॉस्पिटल के रूम में है और एक नर्स एक और पेशेंट को कमरे में लाती है और कहती है कि ये VIP है। जब मेरी दोस्त ने देखा तो वो गुरुजी ही थे। गुरुजी ने एहसास करवा दिया कि उन्होंने ही उसकी रक्षा की है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। अब संगत जी, मेरी वो फ्रेंड पहले से बहुत बेहतर है और अपने घर आ गई है, लेकिन अभी भी ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। गुरुजी महाराज से मैं अरदास करती हूँ कि गुरुजी उसका ऑक्सीजन लेवल भी नॉर्मल आ जाए और वो एक सामान्य स्वस्थ जीवन जी पाए। संगत जी, मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी महाराज जल्दी ही उसे पूरी तरह ठीक कर देंगे और मैं बहुत जल्दी अपना सत्संग शेयर करूंगी। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। गुरुजी महाराज ने हम पर बहुत कृपा की है और आज संगत जी, मैं आप सभी को अपनी सिस्टर इन लॉ का सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरी सिस्टर इन लॉ का एक जगह पर रिश्ता पक्का हुआ था। लड़के वाले बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, उनका घर, लड़का, सब कुछ अच्छा लगा। संगत जी, मेरी सिस्टर इन लॉ का रोका हुआ और फिर एक दिन मेरी सिस्टर इन लॉ के मन में आया कि लड़के को भी मैं बड़े मंदिर लेकर जाऊं। हालांकि संगत जी, लड़के वाले गुरुजी को नहीं मानते थे, लेकिन फिर भी वो लड़का मेरी सिस्टर इन लॉ के साथ मंदिर चला गया और बड़े मंदिर जाकर मेरी सिस्टर इन लॉ ने गुरुजी के सामने कहा कि गुरुजी, ये लड़का है, इससे मेरी शादी पक्की हुई है। अब आपको देखना है कि ये लड़का मेरे लिए सही है या गलत। अब मैं सब कुछ आपके ऊपर छोड़ देती हूँ। अब संगत जी, कुछ दिनों तक बिल्कुल सही रहा,
फिर दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। एक्चुअली संगत जी, जो लड़का था उसका किसी और के साथ अफेयर था और वो मेरी सिस्टर इन लॉ को धोखा दे रहा था, लेकिन साथ साथ वो उस लड़की से भी बात कर रहा था। इन दोनों की लड़ाइयाँ शुरू हुई और जब ये सारी बातें उजागर हो गई तो गुरुजी महाराज की कृपा से हमने ये रिश्ता तोड़ दिया। हमने गुरुजी का बहुत शुक्राना करा कि गुरुजी महाराज, आपकी कृपा से सिस्टर इन लॉ बच गई। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, हमें ऐसा लगता है कि जो कुछ भी गुरुजी ने किया बहुत अच्छा हुआ। गुरुजी महाराज ने इससे भी बहुत अच्छा सोच के रखा होगा। अगर संगत जी ये सारी बातें शादी के बाद पता चलती तो लड़की की लाइफ ही खराब हो जाती। शुक्राना गुरुजी कि आपने उसकी लाइफ को बचा लिया। आपका बारंबार शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज, आपसे एक अरदास भी करना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड काफी समय से अपनी जॉब को लेकर परेशान हैं। गुरुजी, उनकी सभी परेशानियों को ठीक कर दीजिए, क्योंकि जब वो परेशान होते हैं तो घर का माहौल खराब हो जाता है। बाकी सब कुछ गुरुजी जैसा आपको ठीक लगे। मैं आपकी बच्ची हूँ, बस अपने मन की बात आपसे कर देती हूँ, लेकिन आपको जो ठीक लगे आप वही हमारे लिए करना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।